नाम पूजा, लेकिन काम उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज। ये बात इसलिए भी क्योंकि इस पूजा नाम के पीछे कई ऐसे राज हैं जिसे अगर आप जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, रूह। इस पूजा नाम की लड़की ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे कई कांड किए हैं जिसे देखने और सुनने के बाद पूरे यूपी में हलचल मच गई है। मूल रूप से एमपी के ग्वालियर की रहने वाली 29 साल की पूजा जाटव को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपनी सास की गला घोट करके हत्या कर दी। लेकिन पूजा के कांड सुनने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है उस बहू की जो अपने पहले पति को गोली मारकर हत्या के आरोप में अक्सर कोर्ट आती जाती है। वहीं उसे दूसरा प्यार हो जाता है, उसी के साथ साथ फेरे लेकर शादी भी कर लेती है और फिर एक दिन उस प्यार की भी मौत हो जाती है। करीब 5 साल पहले पूजा की शादी हुई थी। रिश्ता बहुत ज्यादा चला नहीं। एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ कि उसने पति को गोली मार दी। पति की मौके पर ही मौत हो गई। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट की तारीखों पर पूजा आने जाने लगी। वहीं उसकी मुलाकात हुई कल्याण नाम के युवक से। पहले बातें, फिर मुलाकातें और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। शादी भी हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद ही कल्याण की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक बार फिर पूजा विधवा हो गई। अब कहानी में एंट्री होती है कल्याण के भाई संतोष की। संतोष शादीशुदा था, लेकिन पूजा ने उसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो संतोष के घर में रहने लगी। वहां संतोष की पत्नी से झगड़े शुरू हो गए। पूजा ने संतोष और उसके पिता से मांग रखी कि 18 बीघा जमीन में से कल्याण का हिस्सा 9 बीघा मुझे चाहिए। पिता और संतोष मान गए, लेकिन सास सुशीला इसके खिलाफ खड़ी हो गई। अब पूजा समझ चुकी थी कि कल्याण नहीं रहा, संतोष मेरे साथ है तो जमीन मेरी होनी ही चाहिए। इसके लिए उसने अपनी सास को मारने का प्लान बनाया। इसके बाद अब उसने अपनी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की और करीब 8 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। पूजा और उसकी बहन को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। अब उसके फरार प्रेमी अनिल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। गोली लगने से वो भी घायल हो गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया है, वो भी आप सुनिए। दिनांक 24/6/2025 को अर्ली मॉर्निंग थाना करौली के कुमरिया गांव में सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष थी, कुछ अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी थी। इस पे इनके पति अजय प्रताप सिंह के द्वारा थाना करौली को तहरीर देकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम तथा अन्य सिविल की टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने हेतु, अपराधियों को पकड़ने के लिए। इसी प्रयास में जो मृतका है, इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज अनिल वर्मा जो इसमें वांछित चल रहा था, इसके बारे में मुखबिर से सूचना स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष करौली को मिली थी कि आज बघैरा रोड पर भरैया से होते हुए जाने वाला है अपने रिश्तेदारी में जो ज्वेलरी है उसको बेचने के लिए। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना करौली के टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी, उसी से जाते हुए दिखाई दिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया, रुका नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। काउंटर अटैक में अनिल वर्मा को पैर में गोली लगी। इसको हिरासत में लिया गया तो इसके पास से जो उस दिन ज्वेलरी ये लोग लेकर के गए थे वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतका के बेटे संतोष कुमार ने और भतीजे सौरभ कुमार ने पूजा के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी माता जी का मर्डर हो गया है। आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग बाहर थे। कब की घटना है? ये सुबह 6 साढ़े 6 बजे की घटना है पता नहीं है कौन लोग आए थे? जी। अब वो खुलासा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अपना निर्देश के द्वारा आपको पुनः बता अवगत दें। कर दिया जाएगा। कोई पता नहीं है कौन लोग आए थे? जी, लेकिन वो मेरी हम्म, मैडम के हाँ, साले के द्वारा भेजे गए लड़के थे। अच्छा, जी वो लड़के थे। जी। आपकी पत्नी नहीं थी घर पे क्या? नहीं, वो कहाँ मायके पर? में रह रही हैं। मायके में रह रही हैं? जी। अच्छा,
तो क्या घटना हुई है, कुछ पता आपको चला घर पे? हमारी माता जी के हाथ पैर बांध के और उनको फांसी लगा दी गई है फांसी लगा दी। जी। उनको जहर का इंजेक्शन भी लगाया गया वो भी बताया गया कि कुछ आभूषण वगैरह लेकर गए। है जी। आप घर पे जाके हम वहाँ से आके सीधे थाने में रेस किया है। नहीं हो गई कि हमारी चाची जी का मर्डर हो गया और लूट हो गई। क्या क्या ले गए? ये जंजीर ले गए, हाल ले गए और जो रखे हुए थे आभूषण और वो ले गए और गले के ले गए। कब की घटना है? ये सुबह 5:20 की। आप लोगों को कब पता चला? अभी 1-2 बजे, 2 बजे। लगभग 2 बजे। कितने लोग आए थे, कुछ जानकारी मिली? सुबह 5:05 बजे के करीब 2 लोग आए और गांव के बाहर रखी। गांव वालों का कहना है कि स्कूटी थी। स्कूटी से आए थे? स्कूटी थी। गांव वालों का कहना है कि स्कूटी थी। 2 लोग आए थे? 2 लोग आए, यहाँ घर आए। घर पे चाची थी नहीं तो वहाँ बेड़ा में गए। वहाँ पे चाची ने उन दोनों को चाय पिलाई। बोल रहे थे कि हम सेवड़ा के हैं। उन्होंने बोला ये यहाँ हमारे चाची थे, उनसे जानकारी की कि हम पूछा कि भाई कहाँ के हो? बोले हम सेवड़ा के हैं। इतना बोलकर और अंदर घुस गए। उन्होंने चाय पी। जब चाचा ग्वालियर थे, ये 2 बजे लौट कर आए, उन्होंने देखा मृत। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब इस केस में और कौन कौन से तथ्यों का खुलासा करती है, जो देखना बेहद दिलचस्प होगा। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल लोगों को चौंका दिया है बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। जी हाँ, टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम निवासी पूजा ने कुछ ऐसा कर दिया कि सब लोग चौंक गए। आपको बताते चलें कि पूजा के पहले पति की मौत के बाद वह अपने देवर कल्याण सिंह के साथ झांसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी और जब उसकी भी मौत हो गई तो वह अपने पैतृक गांव टहरौली में चली गई, जहां पर अपने जेठ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। और अब पूजा ने अपनी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की और लगभग 8 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। यह पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने जब छानबीन की तो पूजा और उसकी बहन को प्रथम दृष्टता से जेल भेज दिया गया और अब इसके बाद पूजा की बहन के प्रेमी को ढूंढकर पुलिस ने निकाला है। बताया जा रहा है कि जो प्रेमी है वह जेवर को लेकर किसी अपने रिश्तेदार के पास जा रहा था और उन्हें बेचने की फिराक में था। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। अब इस पूरे मामले में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पूजा का पहला पति, उसका पहला देवर जिसके साथ वह झांसी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसकी भी हत्या शायद पूजा ने कराई हो। लेकिन इस पूरे मामले में जब एक ही परिवार के 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है तो शक की सुई पूजा पर और ज्यादा गहरा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे पूजा और क्या क्या कबूलती है। क्या वह अपने पहले पति की मौत और अपने देवर जिसके साथ वह रिलेशनशिप में रह रही थी उसकी मौत का भी जिम्मा अपने सर लेगी या कुछ और कहानी निकलकर सामने आएगी। झांसी से कैमरा पर्सन राशिद पठान के साथ संगीता राजभर, JMD न्यूज।